नमस्कार, बात प्रॉफिट की चैनल में आपका स्वागत है। आज नोवा एग्रीटेक आईपीओ की लिस्टिंग होनी है और लिस्टिंग के पहले कुछ ऐसा सेंटिमेंट ख़राब होता हुआ नज़र आया कि बहुत ही समस्या पैदा होती हुई दिख रही है। तो इसमें क्या करना है, हमारी लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे लॉस में ना जाएं, या अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो कैसे सेफ निकलें। जैसा कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बेहतरीन चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो ग्रे मार्केट प्रीमियम पूरी तरह से क्रैश होता हुआ नज़र आया। और बात करेंगे इस आईपीओ की एक ख़ास बात के बारे में जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग के बाद इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ इस आईपीओ में नज़र आएगा। तो इस पे बात करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि आगे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसमें बने रहें या प्रॉफिट बुक करें या कैसे इसमें डील करना है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो शुरू करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम से। तो 19 तारीख को ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 का चल रहा था जब ये स्टार्ट हुआ, और काफ़ी दिनों तक ये कॉन्स्टेंटली 20 का बना रहा, और 26 तारीख को फिर इसमें बदलाव हुआ और ग्रे मार्केट प्रीमियम 23 रुपये तक होता हुआ नज़र आया। और 23 के बाद जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो कांस्टेंट 23 रुपये तक का बना हुआ था। इस हिसाब से 56% की लिस्टिंग गेन होती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन कल अचानक सेंटिमेंट ख़राब हुए और ग्रे मार्केट प्रीमियम सीधा टूट के 13 रुपये पे आ गया। बिल्कुल आधा से अधिक का ग्रे मार्केट प्रीमियम टूट गया और जो लिस्टिंग होनी थी वो 31% पे होती हुई नज़र आ रही है। तो क्या हुआ था ऐसा? तो जो मैटर हुआ ऐसा कि कंपनी के ऊपर कुछ जो एलिगेशंस हुए और कुछ छापे पड़े, और कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, कुछ प्रॉफिट को रिलेटेड, कुछ बिजनेस से रिलेटेड, वो डॉक्यूमेंट को जो है कि एक्वायर कर लिया गया है जांच के लिए। तो इस वजह से सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आए। और कल जो मार्केट था, मार्केट का मूड माहौल भी काफ़ी ख़राब था, जिस वजह से भी सेंटिमेंट ख़राब हुआ, जिससे ग्रे मार्केट प्रीमियम पूरी तरह से टूटता हुआ नज़र आया। तो अगर इसमें हम देखें तो सब कुछ ठीक था कंपनी का, और इस हिसाब से देखें तो लेटेस्ट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 13 का चल रहा है, तो 32% की लिस्टिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो अभी तो जो स्थिति है ये मेन बोर्ड आईपीओ की, वहाँ पे 5-10% के लाले पड़े हैं, तो 32% तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर 32 भी मिलता है तो इस सेफ साइड है बिल्कुल, और अच्छा है। और कंपनी की बात करें तो वैल्यूएशंस बहुत अच्छे थे कंपनी के, और अच्छे वैल्यूएशंस पे कंपनी था। तो ये आईपीओ तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो कल कंपनी के ऊपर जो छापे पड़े उस वजह से सारा सेंटिमेंट ख़राब हुआ है। तो अब इसमें जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए जिससे कोई बड़ा नुकसान ना हो। और जो ख़ास बात की मैं बात कर रहा था इस आईपीओ के बारे में, तो इसकी लिस्टिंग जो है वो T2 सेगमेंट में होने वाली है। तो ये सर्किट टू सर्किट मूव करने वाला आईपीओ है। तो इसमें क्या नज़रिया होना चाहिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो ये सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं, मोतीसंस ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूं, जो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उसको बिल्कुल पहले तो जो छोटे साइज़ के आईपीओ होते हैं उसमें ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि लिस्टिंग के बाद मोतीसंस ज्वेलर्स को बिल्कुल डाउन किया गया, और डाउन करने के बाद वहाँ पे ऑपरेटर्स ने एंट्री ली लो पोजीशन पे, और उसको बिल्कुल सर्किट टू सर्किट बहुत ऊपर तक ले गए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि छोटे साइज़ का आईपीओ है तो बहुत सेफ होके चलना है, और सर्किट टू सर्किट चलेगा। अगर अप में जाता है तो फिर अपर सर्किट में ही मूव करेगा, और अगर लो में आता है तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और लोअर सर्किट लगा तो फिर सर्किट टू सर्किट आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसमें करना क्या है, मेन तो ये है कि पहले तो जो सेफ वाले हैं जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और प्रॉफिट बुक करके निकल लें, क्योंकि 30-32% का अगर मिलता है तो भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल मतलब कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और जो रिस्क लेना चाहते हैं वो क्या करें कि थोड़ी देर वेट करें। अगर सर्किट ओपन रहता है तो अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है, मतलब खरीदार लोग ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे आप बने रहो, और जैसे ही अगर इसमें सर्किट लग जाता है अपर के साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप बने रहिए और अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिए। क्योंकि अगर थोड़ी देर भी सर्किट ओपन होता है या सेलिंग क्रिएट होती है, हैवी सेलिंग आता है, जिससे आप से जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो लेके निकल जाएं। और उसके बाद जो फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल कोई सलाह नहीं है, फ्रेश एंट्री बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि छोटा साइज़ का आईपीओ है, थोड़ा सा प्राइस सेटल होने दें, फिर कोई इस पर बात करेंगे फ्रेश एंट्री
इंडस्ट्री को लेके। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो लिस्टिंग पे। तो यहाँ पे बहुत सेफ होके चलिएगा, क्योंकि सर्किट टू सर्किट मूव करेगा तो बिल्कुल जैसा सेंटिमेंट होता है मार्केट का, अगर मान लीजिए बाइंग आती है तो फिर तो बने रहें, अदरवाइज जो है कि सेल करने का कोशिश करें और सेल करके निकलने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।